इनोवेशन। जब बात आती है इनोवेशन की तो हमें यही लगता है, अच्छा इनोवेशन ये तो सिर्फ डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बस यही सब कंट्रीज कर सकती है। हम इंडियंस तो बस इनकी कॉपी ही कर सकते हैं। दरअसल ये हमारी गलती नहीं है, बल्कि सो कॉल्ड कुछ पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने हमारे माइंडसेट को ही कुछ ऐसा कर दिया है। इनके मूवीज में, न्यूज़ चैनल्स में और बाकी सोशल मीडियाज पे ये लोग यही तो दिखाते हैं। और कई हद तक ये सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये नाम तो आपने सुना ही होगा और जाहिर सी बात है आपने इसे यूज़ भी किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है भारत ने इसे किसी देश से कॉपी नहीं किया है, बल्कि सभी वेस्टर्न कंट्रीज इसे आज भारत से कॉपी कर रही हैं। और आज यूपीआई इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन 9 कंट्रीज में एक्सेप्ट की जाती है और फ्यूचर में ये नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। जिसे देखकर गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को ये नसीहत दी है कि वो भी यूपीआई जैसे सेफ एंड सिक्योर रियल टाइम पेमेंट मेथड यूएस में इंट्रोड्यूस करें। लेकिन आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज हम इस सेक्टर में बाकी सभी कंट्रीज से इतने आगे कैसे निकल गए, तो चलिए जानते हैं। आज से तकरीबन 6-7 साल पहले अगर कोई आकर आपसे ये कहता कि आपको आपके जेब में पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं, उसके बिना ही आप वो सब कुछ खरीद सकते हैं जो कुछ आप चाहते हैं, और वो भी सिंपली बस एक क्लिक से पैसे आपके बैंक अकाउंट से किसी भी शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में चली जाएगी, वो भी बिना कुछ चार्जेस पे किए, तो शायद आप इस पे भरोसा नहीं करते। लेकिन आज ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है एनपीसीआई की वजह से, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 11 अप्रैल 2016 आरबीआई और एनपीसीआई में 21 बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई को लॉन्च करते हैं, जिसे हेड कर रहे थे उस समय के आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन। 25 अगस्त 2016 यूपीआई को पूरे भारत में इनेबल कर दिया गया, लेकिन लोग इस मेथड को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि हम इंडियंस को जब तक पैसे हाथ में नहीं मिलते तब तक हमें लगता ही नहीं है कि हमें पैसा मिला है। और 2020 से पहले गवर्नमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 2% तक की कमीशन मर्चेंट या फिर शॉपकीपर से चार्ज कर रही थी, जिससे कि लोग इस मेथड को यूज़ करने के लिए हिचकिचाते थे। लेकिन जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने यूपीआई पर लग रहे चार्जेस को हटा दिया और 2020 में ही कोविड के केसेस धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गए थे और लोगों से अपील की जा रही थी कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। लेकिन पैसे लेने के लिए हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में तो रहना ही पड़ेगा, नहीं? और फिर एंट्री होती है यूपीआई की, जिससे कि लोग बिना एक दूसरे के संपर्क में आए ही पैसे की लेन देन कर सकते हैं और यहीं से धीरे धीरे यूपीआई ट्रांजैक्शन राइज होने लगे। और आज ये नौबत आ गई है कि अगर हम एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं तो हम उसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और शॉपकीपर इसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें फ्रॉड की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और आज यूपीआई भारत के साथ साथ भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी कंट्रीज में एक्सेप्ट करी जाती है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 ट्रिलियन तक को भी क्रॉस कर दी है। और हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया नंबर 1 पर आता है वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मेथड को यूज करने में, जिसे देखकर गूगल ने भी यूएस के सेंट्रल बैंक को यूपीआई जैसे मेथड को यूएस में इंट्रोड्यूस करने की बात कही है। और आज भारत में बात तो ये चल रही है कि फ्यूचर में आप बिना डेबिट कार्ड यूज करे ही एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकोगे। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, नहीं? लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। आरबीआई ने अपने प्रपोजल में हाल ही में ये कहा है कि आप एटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके विदाउट डेबिट कार्ड ही पैसे विड्रॉ कर सकोगे।